नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय अरोड़ा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए या एलोपैथिक की तरफ जाना चाहिए। इसमें अगर हम ठीक से समझना चाहें तो हम बीमारियों को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहला भाग आता है इन्फेक्शनल डिजीज़ और सेकंड पार्ट में हम मेटाबॉलिक डिजीज़ को समझ सकते हैं। मैं इन दोनों के बारे में विषय में आपको बताऊँगा कि इन्फेक्शनल डिजीज़ का क्या रोल रहता है और मेटाबॉलिक डिजीज़ क्या होती हैं। अगर हम इन्फेक्शनल डिजीज़ को देखें तो इन्फेक्शनल डिजीज़ का जो कारण होता है वो हमेशा आउटसाइड रहता है। जैसे हमें वातावरण में जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया है, फंगल है, वायरस है, वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। यही इसमें मेन कारण रहता है। और वही मेटाबॉलिक डिजीज़ वो हैं कि जिसके हमारे बॉडी के सिस्टम से लिंक होती है कि बॉडी के सिस्टम में कोई भी इंटरप्शन होने पे, हमारा खान पान, लाइफस्टाइल वो इंटरप्ट होने पे, या हमारा रहन सहन किस तरह से चल रहा है, हम अपने को हेल्थ को मेंटेन नहीं रख रहे हैं, उस वजह से मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहले हम इन्फेक्शन डिजीज़ को देखेंगे। तो इन्फेक्शनल डिजीज़ को अगर हम ठीक से समझना चाहें तो कोई भी इंसान जिसको शॉर्ट टाइम कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ या किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन में एलोपैथी की तरफ ही जाता है और जाना ठीक भी है। लेकिन वही इन्फेक्शन अगर शॉर्ट टाइम में ठीक हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। और वही इन्फेक्शन अगर रिपीट हो, जैसे कोई इंसान ऐसा है जिसको हर 4-6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में रिपीटेशन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसे भी आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। और आयुर्वेदिक डिजीज़ के अंदर ट्रीटमेंट करने में पूरी चीज़ों को समझना पड़ता है। कोई आयुर्वेद 16 पैरामीटर के ऊपर एनालाइज करता है कि किस तरह पेशेंट का बीमारी का कारण क्या है, लेकिन एलोपैथिक में इतनी गहराई में नहीं जाना पड़ता। तो अगर हम एलोपैथिक के अंदर जाएंगे तो हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिल जाएगा और फास्ट रहेगा। तो वहीं अगर हम आयुर्वेद में जाते हैं तो हमें पूरा उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, वो चीज़ को समझना पड़ेगा, फिर हमारा सोल्यूशन निकलेगा। तो शॉर्ट टाइम गोल के लिए ठीक है, आयुर्वेदिक की तरफ आप एलोपैथिक की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन जब भी लॉन्ग गोल रहेगा, जब हमें बार बार रिपीटेशन है, फिर हमारा आयुर्वेद का सपोर्ट ही बेटर रहता है। दूसरी प्रॉब्लम में हम देखें तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में वो सीधा कनेक्शन जो होगा वो हमारा लाइफस्टाइल और डाइट से रहता है। लाइफस्टाइल और डाइट में अगर हम बेसिक देखें तो लाइफस्टाइल हमारा रहन सहन, हमारा एक्सरसाइज का रूटीन, हमारा वेट, बाकी सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से उसको लेके चलते हैं। और खान पान को तो जैसे आप समझते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू हमारा ठीक होना चाहिए, जिसमें हमारा विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर, फाइबर, हर चीज़ हमारी इंक्लूड होनी चाहिए, जिससे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक से काम करे। लेकिन जनरल लोगों को नॉलेज नहीं होती है, वो चीज़ें समझी जा सकती हैं, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और अगर दूसरा एक फैक्टर ये होता है कि हम एज से रिलेटेड अगर करें, जैसे यंग एज में अगर हमारे को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आती हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में मेजर देखें तो हाई बीपी होना, शुगर होना, थायराइड होना, मोटापा होना, ये सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। अगर ये शॉर्ट टाइम है, जैसे यंगर एज के अंदर, तो यंगर एज में हम इसको हमारे इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा आयुर्वेद रहना चाहिए, क्योंकि ये यंग एज की प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और दूसरी तरफ अगर हमें एल्डर एज में इस तरह के इशू आते हैं, अगर 45-50 के आसपास में, तो हम एलोपैथिक को सपोर्ट में ले सकते हैं, लेकिन साथ में हमें लाइफस्टाइल और डाइट को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमारी 5OT पे डिपेंड करता है। अगर हम एफर्ट कर सकते हैं तो हम 45-50 के बाद भी एफर्ट करके इन चीज़ों से बच सकते हैं, ताकि हमें होल लाइफ मेडिसिन ना खानी पड़े। और आयुर्वेदिक जो है, अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे और चीज़ों को समझ लेंगे तो हम इसी से बच भी सकते हैं। लेकिन अगर यंग एज में हो तो डेफिनेटली हमें आयुर्वेद का सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि यंग एज में अगर आप जो भी लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन लेंगे, यंग एज का मतलब होगा कि आपने 20-25 साल में, 30 साल की उम्र में अगर किसी को बीपी, शुगर, थायराइड होता है या मोटापा बढ़ता है, तो वो होल लाइफ जो है उसकी आगे डिस्टर्ब रहेगी, उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे, दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी। तो इन चीज़ों को समझने के लिए और इन चीज़ों के लिए तो हमें आयुर्वेद का पहली प्रायोरिटी लेना चाहिए। आयुर्वेद से लेने के बाद आपको रूट कॉज मालूम चलता है और चीज़ों को आप समझ पाते हो, जो कि जनरल लोगों को नॉलेज नहीं होती है। और इसमें अगर आपके मन में कोई डाउट हो किसी चीज़ के लिए, कुछ आप पूछना चाहें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसमें आयुर्वेदिक का जो मेडिसिन का सिस्टम होता है और उसका किस तरह से काम करता है, इस बारे में, और डाइट का क्या रोल रहता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि इसको हम किस तरह से लाइफ में मेंटेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।